गोदफ्रे फिलिप्स कल कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स दिए। कल मोमेंटम अच्छा था, लेकिन आज के सेशन में यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। गिरावट के पीछे रीजन कंपनी के रिजल्ट्स हैं डेफिनेटली, लेकिन रिजल्ट्स खराब क्यों, उसके पीछे एक रीजन है गवर्नमेंट का बढ़ाया गया एक्साइज ड्यूटी। आई बिलीव कि आप लोगों को इस बारे में अब तक पता चल चुका होगा, लेकिन अब जरूरी ये नहीं है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई तो इस पर क्वार्टर रिजल्ट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा। जरूरी ये है कि क्या आने वाले क्वार्टर भी इसी तरह से इंपैक्ट करेंगे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी ऐसा नहीं कि आज अगर बढ़ाई गई, मतलब कि अभी फरवरी में आगे बढ़ाई गई थी, फरवरी के महीने में तब बढ़ाई गई थी तो अभी इंपैक्ट पड़ा। ऐसा नहीं है कि अब जाकर के बदल दी जाएगी या फिर अगले क्वार्टर के अंदर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन किस तरीके से ये समझना जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ क्वार्टर टू को लेकर के भी कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, और आप चाहो तो उस पूरे पैराग्राफ को स्क्रीनशॉट ले लेना, समझना, सही तरीके से रीड करना, ताकि आगे फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है वो समझ में आ सके। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज 8% से ज्यादा की गिरावट थी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए गए थे क्वार्टर वन के टाइम पीरियड के अंदर, जिसकी वजह से कंपनी के नंबर्स पर बड़ा इंपैक्ट पड़ा। ऑलराइट, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंपोज की थी ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, अमेंडमेंट किया गया था 1 फरवरी को। फ्रेमवर्क ऑफ एक्साइज ड्यूटी लेविड ऑन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, अनमैन्युफैक्चर्ड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन द कंट्री। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है आपका एक्साइज ड्यूटी वो बढ़ा दिया गया था। अब गोदरे फिलिप्स के ऊपर इसका इंपैक्ट किस तरह से पड़ा। पहले जो ड्यूटी थी वो थी अराउंड 25% पे, अब उसको बढ़ा करके कर दिया गया 40%। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि पुराने जो आपके प्रोडक्ट्स थे उनको भी यहां पर बढ़ा करके कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसा आप यहां पर देख सकते हो, 60% से बढ़ा करके 325% कर दिया गया। अब इतनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी अगर बढ़ती है तो महंगाई और खर्चे भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, कंपनीज के प्रॉफिट्स भी उतने ज्यादा कम हो जाते हैं। और यही चीज हुई गोदरे फिलिप्स के साथ में भी। ठीक है, थोड़ा सा आगे आओ। यहां पर NSE filing showed that Godrej Phillips excise duty charges increased 7% year 700% year on year basis। चार्जेस 700% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़े, यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन पर कंपनी ने इस बार 2614 करोड़ दिया, जो कि पिछले साल जून क्वार्टर में सिर्फ 327 करोड़ था। तो इतने ज्यादा चार्जेस बढ़ने की वजह से कंपनी पर इसका नुकसान भी देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो काफी ज्यादा ड्रॉप करके 700% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन पड़ा इस वजह से। ठीक है, अब ये है कंपनी के क्वार्टर वन रिजल्ट्स आने के बाद में क्वार्टर टू के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। देखो, हर एक टर्म को यहां पर बहुत ध्यान से पढ़ना, उसके ऊपर कितना डॉलर, कितने रुपीस, डॉलर नहीं रुपीस, कितने रुपीस पर कहां कितना लेवी किया गया, कहां पर कितना जीएमपी है, जीएमपी नहीं सॉरी, यहां पर जीआईपी होगा, जीपीआई, जीपीआई कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कितना है, कितना प्रॉफिट यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अब ये मालूम पड़ेगा कि आगे जाकर के टैक्सेस या पर ये एक्साइज ड्यूटी किस तरह से कंपनी के क्वार्टर टू पर इंपैक्ट डालने वाले हैं। अब शुरू करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स। क्या कंपनी ने कल के दिन रिजल्ट दिए। 18.89% का नेगेटिव ग्रोथ कंपनी ने दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रिवेन्यूज कंपनी के गिर गए 1486 से 1206 करोड़ पे। ऑफ कोर्स ये बहुत वीक रिजल्ट है, ये काफी वीक है यहाँ पर ग्रोथ परसेंटेज एनुअल बेसिस पर। कंपनी का ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज वो भी गिरा, क्योंकि इतने ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद में कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, तो कंपनी का ओपीएम भी आधा हो गया यहाँ पर, 31 से 15% पर आया। अब इतना ओपीएम गिरने के बाद डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट्स भी गिरेंगे। तो ये रहे कंपनी के प्रॉफिट्स। 198 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिया। पिछले साल जून में 356 करोड़ का प्रॉफिट था, जिसकी वजह से कंपनी का जो ग्रोथ है वो -44% पर आ गया। और इतना खराब रिजल्ट कंपनी ने पिछले कई क्वार्टर्स के अंदर नहीं दिया है। इतना खराब रिजल्ट कंपनी ने इनफैक्ट कभी नहीं दिया है। -18% का रिवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी ने कभी भी नहीं दिया, ना ही -44% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने कभी दिया है। तो इस वजह से कंपनी के रिजल्ट्स काफी ज्यादा खराब गए हैं। अब आती है सितंबर क्वार्टर की बात। यहाँ पे क्या सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी इसी चीज को वापस से आगे लेकर के चलेगी? ऑफ कोर्स कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि हमारा रिवेन्यू एक एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की वजह से खत्म होता चला जाए। तो अगर कंपनी इस पर कुछ नए स्टेप्स लेती है, एक्साइज ड्यूटी अगर किसी प्रोडक्ट पर बढ़ी, अगर कंपनी और प्रोडक्ट्स ऐड करती है जहां पर एक्साइज ड्यूटी इतनी ना हो इस क्वार्टर के अंदर, तो हमको रिवेन्यू वापस से रिवाइव होते देखने को मिल सकते हैं। ये चीज सही होगी इस समय गोदफ्रे फिलिप्स को इस क्वार्टरली पीरियड के अंदर, क्योंकि क्वार्टर टू का टाइम पीरियड शुरू हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, जुलाई से ही शुरू हो जाता है, जुलाई 1 तारीख से।
तो 1289 करोड़ के ऊपर कंपनी को कुछ ना कुछ रेवेन्यू देना पड़ेगा, प्रॉफिट्स कंपनी को इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो आने वाला क्वार्टर ये बताएगा कि कंपनी ने कितनी इंप्रूवमेंट्स कहां पर करी, और डेफिनेटली कंपनी बीच बीच में आपको बताते रहेगी कि हम ये ऐड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में कंपनी जरूर बताएगी। टेक्निकली भी यहाँ पर स्टॉक बेयरिश है, 76.9 पर आपका एमएफआई, 57.1 पर आपका आरएसआई है, एमएससीडी सिग्नल भी आपका बेयरिश है यहाँ पे। और ये है गोदफ्रे फिलिप्स का चार्ट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। ये रहा इसका चार्ट पैटर्न। लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी ने ऑलरेडी बहुत बड़े रिटर्न्स दिए, लेकिन हायर हाइज और लोअर लोज वाली कहानी इस कंपनी में चलती आई है। मतलब बढ़िया रिटर्न्स और फिर बाद में गिरावट, बढ़िया रिटर्न्स और फिर गिरावट, इस तरह की कहानी कंपनी में रेगुलर बेसिस पर देखने को मिली है। बट अभी की बात यहां पर करते हैं। फिलहाल के लिए हमारा जो 200 ईएमए है वो रिजेक्शन बना हुआ है। ये चीज हमेशा नोट करके चलना कि जब भी आपको इस तरह से लोअर लो पैटर्न मिलता है, कल शायद हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी यही चीज डिस्कस करी थी कि वो लोअर लो पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अब ये लोअर लो पैटर्न देखो क्या होता है। मैंने आपको आज एक वारी एनर्जी शायद से, वारी एनर्जीज में हम लोगों ने डायगोनल डिस्कस किया था, ठीक है, कि डायगोनल को क्रॉस करना जरूरी है ताकि वापस से साइडवेज पैटर्न बना करके फिर ब्रेकआउट दो। कोई भी स्टॉक जब इस तरह से एक डायगोनल को बार बार रिजेक्ट करता है ना, इसको लोअर लो पैटर्न कहते हैं। मतलब हर बार बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ पाता जितना पहले चाहिए था, हर बार एक नया लो क्रिएट करता है, इसको लोअर लो पैटर्न कहते हैं। तो लोअर लो पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हमेशा चाहिए होता है कि किसी रीसेंट लो को वो क्रॉस करे। अगर क्रॉस नहीं कर पाता मतलब ये है कि वो फिर से एक नया लोअर लो पैटर्न बनाने जा रहा है। यही चीज कल हम लोगों ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी डिस्कस करी थी, जिसकी वजह से हमने डिस्कस किया था कि 410 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी चाहिए होगी, नहीं मिलती है, और 404 उसका इंपॉर्टेंट बेस है, वो आपका टूटता है, दैट मींस कि लोअर लो पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। ये चीज कल हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में डिस्कस करी थी, और वारी एनर्जीज में भी जाकर के देखना, आपको इस पैटर्न के बारे में समझ में आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुका है, हम कहते हैं भैया इतना गिर गया वापस से बढ़ जाएगा, और फिर वो और गिर जाता है। इसके बीच में हम क्या करते हैं, ट्रैप हो जाते हैं कई बार। तो कितना गिरेगा, कब तक गिरता चला जाएगा, ये सब कैसे पता चलता है, टेक्निकल्स पर, चार्ट्स के फॉलोअप पर, कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी के बिजनेस अपडेट्स, मार्केट्स के ऊपर, कि कब तक लोअर लो लगता रहेगा, ये समझना जरूरी होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वापस आते हैं। सो दैट मींस कि अगर हम इसको कंक्लूड करें तो अल्टीमेटली आपको अराउंड 2200 का प्राइस सस्टेन करना बहुत जरूरी है किसी भी बड़े ब्रेकआउट के लिए। और अभी आपका जो छोटा सा रिजेक्शन बन चुका है यहाँ पे, वो अराउंड 2050 पे है। अभी आपके छोटा रिजेक्शन, मिड रिजेक्शन 2050 पे है, और अगर यहां से फॉलोअप करता है अपनी फॉल को, तो आपके पास नेक्स्ट बेस लाइन जो बनती है अराउंड, पहले तो 2000 के आसपास ही बन रही है, इनफैक्ट 1990 के आसपास नेक्स्ट बेस लाइन बनती है। तो अभी लोअर लो पैटर्न पर ही यहाँ पर है, देखते हैं आगे जाकर क्या पोजीशन इसके अंदर क्रिएट होती है। और हाँ, आई बिलीव कि Q2 को लेकर के आप थोड़ा सा रिसर्च जरूर करना, कहीं यही इंपैक्ट कंपनी में बार बार कंटिन्यू ना करे। अगर करता है तो भैया थोड़ा सा रिजल्ट्स और हमको वीक देखने को मिलेगा, जो नहीं चाहिए होता। तो रिसर्च करते रहना अभी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा, Q1 पर इंपैक्ट पड़ गया, क्या Q2 पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, या फिर क्या कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करती है। आई होप इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब करना मिलता है अगले वीडियो में।